हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9 के साइंस का चैप्टर 4 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन लेंगे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको ज़रूर ही याद कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का कि कैथोड से निकलने वाले ऋण आवेशित कणों को क्या कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, कैथोड किरणें जब भी आएंगी तो कैथोड किरण से क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन का खोज होगी, इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला है हम लोगों का कि कैथोड किरणें प्रवाह है। अभी हम बताएं कि कैथोड किरण जब भी आएगा उसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये एक प्रवाह है, किसका, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है। अगला है हम लोग का कि कैनाल किरणें किसका किरण पुंज है। तो कैनाल किरणें याद रखिएगा कि उससे प्रोटॉन का खोज हुआ था। ठीक है, कैथोड से हुआ था इलेक्ट्रॉन का और कैनाल से हुआ था प्रोटॉन का। अगला है कि परमाणु का नाभिक होता है। जो परमाणु होता है और इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है इसमें चक्कर लगाता है, तो ये जो नाभिक है इसमें कौन सा कण उपस्थित होता है। ठीक है, इसमें उपस्थित होता है हम लोग का न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन तो होता है उदासीन और ये होता है धनावेशित, इसीलिए जो परमाणु का नाभिक हो जाएगा वो धनावेशित हो जाएगा। अगला है कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया। इवान गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड, चैडविक या इनमें से कोई नहीं। तो परमाणु का इस तरह से परमाणु जो रहता है, यहाँ जो नाभिक उपस्थित रहता है, इसका खोज याद रखिएगा रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, परमाणु का नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया था। अगला है कि इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया, यानी कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया। इलेक्ट्रॉन का खोज याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जे जे टॉमसन। ठीक है, जे जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। अगला है हम लोगों का प्रोटॉन का आविष्कार किसने किया। तो प्रोटॉन का भी आविष्कार एग्जाम में पूछता है, इसको भी याद रखिएगा, गोल्डस्टीन। ठीक है, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। अगला है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। ये भी याद रखिएगा, इस न्यूट्रॉन का खोज किया था जेम्स चैडविक। अगला है हम लोगों का कि हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होता है। जो हम लोग का हाइड्रोजन का जो परमाणु होता है उसमें कौन सा कण नहीं होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इनमें से क्या नहीं होता है, तो न्यूट्रॉन याद रखिएगा। न्यूट्रॉन जो होता है वो हाइड्रोजन में नहीं पाया जाता है। अगला है किस कण में द्रव्यमान होता है किंतु उस पर आवेश नहीं होता है। तो 3 ही कण हैं हम लोग के पास, एक है इलेक्ट्रॉन, एक है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, तो देखिए द्रव्यमान इसका होता है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है, लेकिन इसका जो आवेश होता है ना वो नहीं होता, आवेश इसका शून्य होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, न्यूट्रॉन। आगे है हम लोगों का कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है। तो अल्फा कण प्रकीर्णन, ठीक है, अल्फा कण प्रकीर्णन किया था कौन, रदरफोर्ड किया था। और इससे क्या चीज़ वो खोजे थे, तो याद रखिएगा परमाणु का केंद्रक। रदरफोर्ड किसका खोज किए थे, परमाणु का केंद्रक का। अगला है हम लोगों का कि परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित में से कौन से कण उपस्थित होते हैं। परमाणु का जो नाभिक होता है उसमें याद रखिएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि के कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है। तो आप लोग को पता होगा कि बीच में नाभिक होता है, इस तरह से नाभिक, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, फिर इस तरह से इलेक्ट्रॉन का कक्षा रहता है। ठीक है, पहला को हम लोग बोलते हैं के, दूसरा को एल, फिर इस टाइप से एम होता है, इस टाइप से होता है। तो हम लोग को पूछा गया है कि के में कितना इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक रह सकता है, इसको याद रखिएगा 2। एल में होता है 8,
फिर M में होता है 18, फिर N में होता है 32। ठीक है, KLMN, इसको जरूर याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला है परमाणु के दूसरे कोष L में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये अभी हम जस्ट बताए हैं कि K में रहेगा 2, L में रहेगा 8, M में रहेगा 18 और N में रहेगा 32। ठीक है, इसको जरूर ही याद रखिएगा। ऑप्शन इसका 3 सही हो जाएगा। अगला है परमाणु के तीसरे कोष M में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो M में याद रखिएगा अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन रहता है 18। उसके बाद है परमाणु के चौथे कोष N में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो N कोष में हम लोग का 32 इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक रहता है। अगला है कि किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। इसमें हम लोगों को फॉर्मूला बताना है। 2, 8, 18 और जो 32 भरा रहता है वो किस फॉर्मूला से भरा रहता है, 2n² से। ठीक है, कमेंट में आप लोग बताइएगा कि ये जो फॉर्मूला है ये किसने दिया था। अगला हम लोग के पास हाइड्रोजन की संयोजकता है। तो पहले संयोजकता निकालने के लिए हम लोग को उसका परमाणु संख्या पता होना चाहिए। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, इसीलिए इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना रहेगा, 1 ही रहेगा, इसीलिए यही इसका संयोजकता हो जाता है। अगला है मैग्नीशियम की संयोजकता है। तो इसी तरह से हम लोग को मैग्नीशियम का भी परमाणु संख्या पता होना चाहिए, जो कि 12 होता है। तो जब हम लोग इसको KLMN में तोड़ेंगे तो ये ऐसे टूटेगा, 2, 8 और 2। तो ये जो अंतिम वाला रहता है ना, अंतिम वाला, तो यही हो जाता है संयोजकता। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा। आगे देखिए, एल्यूमिनियम की संयोजकता है। तो एल्यूमिनियम का भी याद रखिएगा परमाणु संख्या वो होता है 13। मैग्नीशियम के बाद में ही ये आता है। इसको जब सजाएंगे तो 2, 8, 10, 10 और 3, 13 ऐसे टूटेगा। तो लास्ट में इसका 3 है ना, यही इसका संयोजकता होता है। आगे है हम लोगों का फ्लोरीन की संयोजकता होती है। तो फ्लोरीन का संयोजकता प्राप्त करने के लिए हम लोग को इसका परमाणु संख्या जानना होगा, जो कि 9 होता है। इसको सजाते हैं हम लोग 2 और 7, 9। ठीक है, तो ये जो 7 है ये किसी को 7 इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता है। ठीक है, इसीलिए ये किसी से 1 इलेक्ट्रॉन जो है उधार ले लेगा। तो इसीलिए इसका संयोजकता क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन देना जो है असंभव बात होता है। अगला है किसी तत्व का परमाणु संख्या 16 है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी। तो परमाणु संख्या 16 दिया गया है, इसको तोड़ते हैं। तो 2 और 8, 10, 10 और 6, 16, 16 हो गया ये। तो देखिए यहाँ पर इसका 6 आ रहा है। ठीक है, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन किसी को भी दे नहीं सकता है, तो इसलिए ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन किसी से उधार ले लेगा या फिर ले लेगा। इसलिए इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला है सोडियम की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो सोडियम का सूत्र होता है Na। ठीक है, इसका जो परमाणु संख्या होता है वो होता है 11। जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो ये ऐसे टूटेगा, 2, 8 और 1, 2, 8, 10 और 1, 11। ठीक है, तो इसका अंतिम कक्षा में पूछा है, तो अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला है हम लोगों के पास बेरिलियम परमाणु के द्वितीय कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, इसका परमाणु संख्या होता है 4। ठीक है, तो जब ये टूटेगा तो 2 और 2 ऐसे टूट जाएगा। तो इसका द्वितीय कोष में कितना आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला है नाइट्रोजन परमाणु के द्वितीय कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो नाइट्रोजन परमाणु जो होता है उसका दूसरा कोष में कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो नाइट्रोजन का याद रखिएगा 7 होता है परमाणु संख्या। तो 7 परमाणु संख्या जब इसको तोड़ेंगे तो 2 और 5 में टूटेगा।
तो इसका द्वितीय कोष यही है। द्वितीय कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5। इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्लोरीन आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखिए यहाँ पर माइनस छूट गया है। क्लोरीन माइनस आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्लोरीन के ऊपर में ऐसे माइनस है। माइनस है मतलब कि ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है। तो एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो इसका परमाणु संख्या होता है 17 क्लोरीन का, लेकिन ये और एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो इसका कितना हो जाएगा? 18। तो इसका संयोजकता क्या हो जाएगी? अब इसको तोड़ते हैं तो 2 और 8 10, 10 और 8 18। इसका संयोजकता अभी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। आगे है हम लोगों का कि सोडियम में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो सोडियम सोडियम हम लोग का होता है Na, ठीक है। इसका परमाणु संख्या जो होता है वो 11 होता है। जब इसको तोड़ेंगे हम लोग तो 2 और 8 10, 10 और 1 11 ऐसे टूटेगा। तो इसका संयोजकता कितना हो गया? 1 हो गया। इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सोडियम प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। देखिए सोडियम है और यहाँ पर प्लस है। प्लस है मतलब कि ये एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो इसका परमाणु संख्या होता है 11, ठीक है। सोडियम का होता है 11, लेकिन ये चूंकि दे दिया है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्लस है तो दे दिया है, इसीलिए इसका क्या हो जाएगा? परमाणु संख्या इसका हो जाएगा 10। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम लोग करेंगे तो 2 और 8 होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक है। यहाँ पर माइनस छूट गया है, यहाँ पर माइनस भी है। क्लोरीन माइनस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए क्लोरीन का होता है 17 और माइनस है मतलब तो इसका कितना हो गया? 18 हो गया। अब इलेक्ट्रॉन, अब इसको तोड़ेंगे हम लोग तो 2 और 8 10, 10 और 8 18। इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में कौन सा है? इस तरह का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, जरूर ही आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला, इसको जरूर ही समझ लीजिए और बनाने सीख जाइए। तो सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11। तो अब इसको जब हम लोग KLMN में तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा? 2 और 8 10, 10 और 1 11। इधर तो नहीं है 2 8 1। ऑप्शन 4 में देखते हैं, हाँ यहाँ है 2 8 1, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन पूरा किए हैं। 30 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा किए हैं। इसका जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम इस चैप्टर का बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पूरा कर देंगे। तो वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू। और अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा। एग्ज़ाम से रिलेटेड इसमें वीडियोस आता रहेगा।